श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, अपने यात्रा के सफर और व्यवस्था को शानदार उन्होंने बताया है और पर्यटक जम्मू कश्मीर के अलग अलग पर्यटन स्थलों का भी रुख कर रहे हैं। कश्मीर में अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म इंडस्ट्री पटरी पर लौट रही है और हम देख रहे हैं कि ज़्यादा तादाद में अब जो टूरिस्ट है वादी का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम बिल्कुल वर्ल्ड फेमस डल लेक के नज़दीक है और डल लेक के किनारों पर आप देख सकते हैं कि कितनी चहल पहल है और यहाँ पर जो टूरिस्ट है ये मुख्तलिफ़ राज्यों से यहाँ पर आए हैं और इनकी ये कोशिश रहती है कि इन लम्हों को यादगार बनाया जाए और यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसको हर सूरत में एंजॉय किया जाए। इन यात्रियों से, इन टूरिस्ट से बात करते हैं। नाम आपका? नंदलाल दांडे, हम महाराष्ट्र नासिक से आए हैं। अभी बताइए, अभी आप कश्मीर में हैं तो किस तरह का माहौल आप देखते हैं? कश्मीर का वादिया बहुत अच्छा लगा है, माहौल बहुत बढ़िया है। हम बाबा बर्फानी के चरण में दर्शन लेने पहुँचे थे, वहाँ भी वातावरण अच्छा मिला और बढ़िया दर्शन हुआ। अभी कश्मीर के टूर के लिए हम चले आए। आज डल लेक का ही वादिया बहुत बढ़िया लगा है और सब अच्छा ताल्लुकात है यहाँ पे। अब सब लोग कोऑपरेट ही अच्छा कर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी अगर देखी जाए तो किस तरह की हॉस्पिटैलिटी रहती है, किस तरह का सूझबूझ है, किस तरह का कोऑपरेशन रहता है लोगों का? नहीं, कोऑपरेशन अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आई। और आगे जाने वाले हम गार्डन देखने में दो गार्डन, पेरीमल और चश्मे शाही, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया। तो आप बताएं नाम। हमने अब डल लेक में शिकारा राइड किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। तो सर आप बताइए, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है सुनील बिरारी। सुनील जी, ये बताइए कि कश्मीर आने से पहले क्या कोई डर था, क्या कोई एप्रीहेंशन था मन में? नहीं, पहले तो मैं अभी मेरे दो बार कश्मीर हो गया। पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ। जब ये कुछ पिछले बार में जो कुछ घटना घटी है वहाँ पे मैं पहले भी आ चुका था, तो मैंने मेरा पहला वीडियो भी रिलीज़ किया है कि बहुत अच्छा है, डरने का नहीं, सब लोग आना चाहिए। अब इस बार फिर हम लोग सब कश्मीर घूम के आ गए। बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है, बहुत शांत है, बहुत अच्छा निसर्ग है, लोग अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया है। मुझे इतना बढ़िया लग रहा है ये जो ये नेचर यहाँ का है, इतना बढ़िया। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु की कृपा है, अमरनाथ जी की, भोले शंकर की। आणि मेरा विशेष ये है कि मैंने पैदल जाके आया, ऊपर जाके नीचे तक आया पैदल, नो हॉर्स, नो डोली, कुछ भी नहीं किया। आणि तभी मैं एकदम, मेरा जो है सब कुछ अच्छा है, इसके वास्ते मैं बहुत खुश हूँ। और अब बात गांदरबल की करेंगे। गांदरबल में श्री भोले भंडारी सेवा मंडल मुरादाबाद की तरफ से पिछले 20 सालों से लंगर सेवा दी जा रही है। उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। सेवा मंडल में यात्रियों को गर्म भोजन, चाय और उनके लिए जो भी जरूरी सुविधा होती है उसका इंतजाम करते हैं ताकि अमरनाथ यात्रियों की यात्रा आसान और सुखमय हो सके। आपको जानकारी दे दें कि यात्रियों ने उनकी सेवा भावना की तारीफ भी की है। मेरा नाम आशीष सैनी है। मेरी इस बार दूसरी यात्रा है। हम यहाँ पर मुरादाबाद के भंडारे में आकर रुके हैं। यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के जो भोजन है वो भी सारे का सारा बहुत अच्छे टेस्टी है और किसी भी कोई व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं है। जो भी भोला आता है उसको, हर किसी की वो जो भी परेशानी है उसको सुविधा दी जाती है। ये भंडारा लगता है रेल पटरी स्थान पर, श्री भोले भंडारी सेवा मंडल मुरादाबाद यूपी से। और मेरा नाम शिवलाल है। मैं यहाँ करीब 15 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ और जो भी सुविधाएं दे सकते हैं अच्छे से अच्छी, हर साल अच्छे से अच्छी सुविधा देना चाहते हैं यात्रियों को। और यात्रियों की सेवा में तत्पर ये भंडारा हमेशा हाजिर है। इसमें यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, हर प्रकार की जो भी यात्री को जरूरत है हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। हम लोग सुबह लगभग 3 बजे से शुरुआत कर देते हैं। सुबह 3 बजे हम सारे सेवादार जितने भी होते हैं टर्न बाय टर्न अपना शुरू करते हैं और जो यात्री नीचे गेट से, दोमेल गेट से आगे बढ़ते हैं, हम उनके साथ यात्रा का सारा शुरुआत करते हैं। उनको सारी सेवा देते हैं जिसमें हम गर्म दूध, गर्म चाय, उसके अलावा रस, बिस्किट वगैरह देते हैं। और लगभग 6 साढ़े 6 बजे के बाद हम लोग इसको खाने की तैयारी भी कर देते हैं जिसमें पोहा या सूखा नाश्ता जैसी भी होता है उनकी व्यवस्था कराते हैं। कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जिनको आगे चलने में कोई दिक्कत आती है या कोई दवाई की जरूरत होती है, तो जो संभव कोशिश हो पाती है, जिस दवाई की हम प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या हम आगे दे सकते हैं, हम वो भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। उनकी अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। यहाँ पर हमने जगह बना रखी है उनके रुकने के लिए। मान लीजिए उनको आधा पौना घंटा 1 घंटा अगर आराम करना भी पड़े तो वो यहाँ रुक के आराम कर सकते हैं।